आज मैं आपको वो सूत्र बताऊंगा जिससे संत अपनी मौत का दिन पहले से जान लेते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का सांतवा सूत्र कहता है, ललाट के बीच जहां तीसरी आंख है वहां अपनी सूक्ष्म श्वास, अपने प्राण को टिकाओ। जब यह सूक्ष्म प्राण सोने के उस निर्णायक क्षण में हृदय तक उतर जाता है, तब तुम्हारे हाथ में एक चाबी आ जाती है स्वप्न पर अधिकार की और स्वयं मृत्यु पर भी। तुम भीतर उतरने लगे हो, बहुत गहरी परतों में। याद रखना, ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को स्थिर करो। यदि तीसरी आंख को जान लिया है तो यह रहस्य तुम्हारे सामने खुलता है। ललाट के मध्य वही बिंदु है जहां प्राण सूक्ष्म, अदृश्य, अपार्थिव रूप से प्रकट होता है। वहां वह स्थिर होता है, वहां वह प्रकाश बनकर बरसता है। और जब यह प्राण, यह प्रकाश की वर्षा सोने के अंतिम क्षण में हृदय को छूती है, तब एक अनोखा चमत्कार घटित होता है। उस क्षण से तुम स्वप्न के मालिक हो जाते हो और मृत्यु भी तुम्हारे वश में आने लगती है। इसे 3 हिस्सों में समझो। पहला, हर श्वास के भीतर जो प्राण छिपा है उसका सूक्ष्म, अदृश्य, पारलौकिक अंश, उसे पहचानना जरूरी है। और यह अनुभव तब सहज हो जाता है जब ध्यान तुम्हारी भ्रूमध्य पर टिकता है। अगर ध्यान को बीच के खालीपन में रखो तो भी घटित होगा, पर कठिनाई रहेगी। और यदि ध्यान को नाभि केंद्र पर टिकाओ, जहां श्वास आती है और स्पर्श करके निकल जाती है, वहां भी यह हो जाएगा, लेकिन उतनी सहजता से नहीं। इस सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे सरल द्वार तीसरी आंख है। फिर भी याद रखो, तुम कहीं भी ठहरोगे यह अनुभव घटित होगा, और तब तुम देखोगे कि प्राण तुम्हें भीतर तक छूता है, तुम्हें हिला देता है। दूसरा, यदि तुम प्राण की धारा को भीतर बहते हुए अनुभव कर सको तो मृत्यु का रहस्य भी खुलने लगता है। जब तुम सूक्ष्म श्वास, प्राण को महसूस करने लगते हो, तभी से संकेत मिलने लगते हैं। मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले तुम जान सकते हो कि समय आ रहा है। यही कारण है कि इतने संत अपनी मृत्यु का दिन तय कर लेते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है, यह विज्ञान है। जो प्राण के प्रवाह को पहचान लेता है वह उस क्षण को भी देख लेता है जब प्रवाह की दिशा बदलती है। और मृत्यु से 6 महीने पहले यह उलटाव घटता है। अब श्वास प्राण को भीतर नहीं लाती, उलटे बाहर ले जाने लगती है। वही श्वास, वही वाहन पर दिशा बदल गई। तीसरा, यही सबसे निर्णायक है। तुमने प्राण को नहीं जाना, सिर्फ श्वास को देखा है, और वाहन तो वही रहता है। अंतर बस इतना है कि अभी श्वास प्राण को भीतर लाती है और फिर खाली लौटती है, बाहर जाकर पुनः प्राण से भरती है और फिर भीतर आती है। इसी से भ्रम पैदा होता है कि भीतर की और बाहर की श्वास एक ही है, लेकिन यह भ्रम है। वाहन एक ही है, पर अंतर है, पूरक श्वास प्राण से भरी है, रेचक श्वास रिक्त है। तुमने प्राण पी लिया और श्वास खाली लौट गई। जब मृत्यु पास आती है तो यही समीकरण पलट जाता है। भीतर आने वाली श्वास प्राण रहित आती है, रिक्त आती है, क्योंकि शरीर अब अस्तित्व से प्राण को ग्रहण करने में असमर्थ हो चुका है। अब तुम मरने वाले हो और तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही, और तब बाहर जाने वाली श्वास प्राण को लेकर जाती है। यही उलटी प्रक्रिया मृत्यु की घोषणा है। जिसने सूक्ष्म प्राण को जान लिया वही अपनी मृत्यु की तारीख भी जान सकता है। 6 महीने पहले से प्रक्रिया उलटने लगती है। यही कारण है कि यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह हो सके कि तुम उस सूक्ष्म प्राण को हृदय तक जाते हुए देखो और साथ ही नींद को भी आते हुए देखो, तो एक चमत्कार घटता है। तुम अपने सपनों के प्रति भी जागरूक हो जाते हो। तब तुम जान जाते हो कि सपना तो चल रहा है, पर यह यथार्थ नहीं है। यह समझ भी तीसरी आंख से ही आती है। क्या कभी किसी सोते हुए व्यक्ति को देखा है? उसकी आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं और वहीं तीसरी आंख पर टिक जाती हैं। यदि नहीं देखा तो देखो, अपने बच्चे को देखो। जब वह गहरी नींद में होता है, उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी होती हैं और वे भ्रूमध्य पर स्थिर हो जाती हैं। बच्चों को देखो, बड़ों को मत देखना। बड़ों पर भरोसा नहीं, उनकी नींद असली नींद नहीं है। वे बस सोचते हैं कि सोए हुए हैं। बच्चे अभी कच्चे हैं, निर्मल हैं, इसलिए उनकी आंखें सचमुच ऊपर उठ जाती हैं। इसी तीसरी आंख की स्थिरता के कारण तुम अपने सपनों को वास्तविक मान बैठते हो। तुम उनमें उलझ जाते हो। तुम्हें लगता है यह घट रहा है। असलियत सुबह जागने पर ही समझ आती है कि यह तो सपना था। यदि रात में ही यह समझ आ जाए तो 2 तल खुल जाते हैं। सपना चल रहा है और साथ ही तुम सजग भी हो।
जो नींद में सपनों के प्रति जाग सके उसके लिए यह सूत्र अद्भुत वरदान है। और यह सूत्र कहता है स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। यदि तुम सपनों में जागरूक हो गए तो दो काम संभव है। पहला, तुम स्वयं सपने बना सकते हो। अभी तुम कितने असहाय हो, इतने असहाय कि अपने सपने भी रच नहीं सकते। मनुष्य कितना दुर्बल है, वह चाहकर भी कोई खास सपना नहीं देख सकता। सपना अपने आप घटित होता है, तुम उसके निर्माता नहीं, बस शिकार हो। तुम रोक नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। सपना घटता है और तुम उसमें बह जाते हो। लेकिन यदि तुम नींद में उतरते हुए अनुभव करो कि हृदय प्राण से भर रहा है, हर श्वास तुम्हें प्राण से स्पर्श कर रही है, तब तुम सपनों के स्वामी हो जाते हो। और यह स्वामित्व तो असाधारण है। अब तुम जो भी सपना देखना चाहो देख सकते हो। सोते समय कह दो, मैं अमुक सपना देखना चाहता हूं, और वह सपना तुम्हारे मन में प्रकट हो जाएगा। पर सवाल उठता है, अपने सपनों के मालिक बनने का क्या प्रयोजन है? क्या यह निरर्थक नहीं? नहीं, निरर्थक नहीं। एक बार तुम सपनों पर अधिकार पालो तो धीरे धीरे सपनों की जरूरत ही समाप्त हो जाती है।